हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम लर्निंग के बारे में, या इसे आप कह सकते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो लर्निंग रिसोर्सेज एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहेंगे अभिकर्मित अनुदेशन। उसके बाद हम इससे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है, और साथ ही हम प्रिंसिपल्स देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्रोग्राम लर्निंग के, नीड एंड इम्पोर्टेंस जानेंगे प्रोग्राम लर्निंग के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको वीडियो तो मिलते ही हैं एज वेल एज PDF भी मिल जाएगा। आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम लर्निंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है। प्रोग्राम लर्निंग और ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, बट फिर भी अगर आपको पेपर में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पूछा जाता है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम लर्निंग पूछा जाएगा तो भी आप इसे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है। प्रोग्राम लर्निंग बेसिकली एक न्यू स्ट्रैटेजी है टीचिंग करने के लिए, एक नई स्ट्रैटेजी है, और ये इसको लर्नर सेंटर्ड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो लर्नर होता है या तो जो चिल्ड्रन होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने पेस में, अपनी स्पीड के साथ कोई चीज़ लर्न कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है जो टोटली चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि जो चिल्ड्रन होगा वो क्या करेगा, खुद ही अपने ही, जैसे कि हर बच्चा एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कोई बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा शार्प होते हैं। तो जो प्रोग्राम लर्निंग है उसमें क्या होता है कि हर एक बच्चा स्वतंत्र है अपने तरीके से, अपने पेस से, अपने स्पीड से नॉलेज लेने के लिए। अब इसका जो ओरिजिन है, यानी जो प्रोग्राम लर्निंग का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है, वो साइकोलॉजी से हुआ है, टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको सबसे ज़्यादा, मतलब पहले भी ये यूज़ किया जाता था, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा इसको मतलब पब्लिसिटी कब मिली, कब सबसे ज़्यादा इसका नाम मतलब हुआ, जब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब 1954 में स्किनर ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का नाम था द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। इस आर्टिकल के बाद प्रोग्राम लर्निंग को ज़्यादा सक्सेस मिला, हिस्टोरिकल मोमेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है वो अमेरिकन राइटर्स के ज़रिए यूज़ किया जाता है। वो क्या कहते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑफ अरेंजिंग मटेरियल टू बी लर्न। जो भी लर्निंग में मटेरियल की ज़रूरत है उसको अरेंज करने में, और उसके बाद उसको स्मॉल स्टेप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और इसके बाद बच्चे को अननोन से नोन पर जो है लेके जाती है टीचर। ठीक है, तो जैसे कि अननोन, जैसे कि टीचर क्या करती है, जो यूनिट होगा, जो टॉपिक होगा, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इससे डेफिनेशन की बात करें तो BF स्किनर क्या कहते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग जो है ये टीचिंग का एक आर्ट है। टीचिंग का क्या है, टीचिंग करने की कला है और लर्निंग का विज्ञान है। ठीक है, एडगर डेल क्या कहते हैं कि जो प्रोग्राम लर्निंग है ये एक सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप चलने वाला क्या है, बेसिकली एक प्रोग्राम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड मोर क्या कहते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग क्या है, एक इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू बी लर्न। तो कहते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे कि जो मटेरियल होता है उसको अरेंज किया जाता है, और उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, स्टेप्स में उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, इनटू ए कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सेट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे डिवीजन में उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। माइकल जे एप्टर क्या कहते हैं कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो इज़ अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन देने का एक मेथड है, जिसमें क्या होता है कि इन विच द इन्फॉर्मेशन टू बी टॉट, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन देना है उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में, स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के आधार पर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर विच इज़ टू बी प्रोग्राम, जो सब्जेक्ट मैटर होता है जिसको प्रोग्राम किया जाना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मीनिंगफुल टुकड़ों में, मीनिंगफुल जो है डिवीजन में उसको डिवाइड किया जाता है। तो ये इसका फर्स्ट हम लोग प्रिंसिपल देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कन्फर्मेशन और फीडबैक, यानी कि यहाँ पे तुरंत फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, ये लर्नर को तुरंत फीडबैक मिल जाता है। एज सुन एज द लर्नर मेक्स, जैसे ही जो लर्नर अपना रिस्पॉन्स देता है उसके बाद ही उसे फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, ए स्टूडेंट लर्न्स बेटर, अगर स्टूडेंट्स क्या है अच्छा सीख सकता है, अच्छा समझ सकता है कब, जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लेसन में, क्लास में। ठीक है, और जो प्रोग्राम लर्निंग होता है वहाँ पे क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं अगर वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते रहते हैं लर्निंग के दौरान तो बेस्ट होता है। ठीक है, और इसमें यानी प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है, एक्टिव रिस्पॉन्ड किया जाता है थ्रू लर्नर्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, यानी देखिए जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कई बच्चे क्या होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, कई बच्चे एक्टिव होते हैं। तो जो प्रोग्राम लर्निंग है उसमें क्या होता है, सभी बच्चों को अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग उनको लर्न करने का एक मौका मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, तो बच्चे का समय समय पर फीडबैक लेना, बच्चे को समय पर टेस्ट भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं नीड और इम्पोर्टेंस क्या है प्रोग्राम लर्निंग का। फर्स्ट है नॉलेज एक्सप्लोजन। देखिए जो नॉलेज एक्सप्लोजन क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो देश में है, हमारे इंडिया में है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हर बच्चे तक नॉलेज पहुंचानी है तो उससे क्या, उसका मतलब क्या है कि जो है अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सभी बच्चों को अगर नॉलेज देनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स की ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ओपन करने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देना होगा। आगे देखते हैं साइंटिफिक मैथडोलॉजी। तो ये साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक मैथडोलॉजी प्रिंसिपल पे आधारित है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है ये, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे बच्चे क्या है, बच्चे को जैसे कि बच्चे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बच्चे अपने हिसाब से पढ़ेंगे अपने पेस में, अपने स्पीड। जो बच्चे अगर लो IQ लेवल के भी हैं या तो एवरेज हैं, गुड है, सब बच्चे को अपने हिसाब से पढ़ने का यहाँ पे क्या है, आज़ादी मिलती है। थोड़े से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं जो ऐड कर सकते हैं आप, कि ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे आधारित है। और ऑब्जर्व बिहेवियर, यानी कि यहाँ पे बच्चे जो है इसके थ्रू बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना भी इजी होता है। स्मॉल इजी स्टेप्स, यानी जो यूनिट होगा या तो यूनिट है तो उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है। रिस्पॉन्स ओरिएंटेड, तो क्या होता है कि जो लर्नर का जो रिस्पॉन्स है वो भी ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी भी फ्रीडम होती है। ठीक है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे सभी एक इंडिविजुअल जो बच्चे हैं उसको क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है थ्रू वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, टीचिंग मशीन्स हो गया, कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, लर्नर्स ओन स्पीड, जो हर बच्चे हैं वो अपनी स्पीड से, अपने जो है एट हिज ओन रेट, ओन स्पीड पे वो लोग कोई भी चीज़ लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट इवैल्यूएशन, तो जो कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट भी किया जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को। सेल्फ करेक्टिंग फीचर, ठीक है, द लर्नर इज एबल टू गेट इमीडिएट नॉलेज ऑफ रिजल्ट इन द प्रोग्राम, तो जो लर्नर है उसको इमीडिएट नॉलेज भी मिलता है। ठीक है, इस प्रोग्राम से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बातें करें टाइप्स की, तो बात करें टाइप्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है, लीनियर और एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम, ब्रांचिंग और इंट्रिंसिक प्रोग्राम, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग, रोलेक्स सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम लर्निंग का एडवांटेजेस है कि इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड थियरी पे बेस्ड है। ठीक है, ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी पे बेस्ड है। इट ब्रिंग्स वैरायटी एंड चैलेंजेस इन रूटीन, यानी कि इससे क्या होता है कि चैलेंजेस जो हैं आते हैं क्लासरूम टीचिंग में, जिससे कि जो टीचिंग होती है वो भी क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है।
इट कैन सक्सेसफुली टीच मोस्ट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सर्टन स्किल। तो इसके ज़रिए क्या होता है, बहुत सारे जो स्किल्स है और इन्फॉर्मेशन काइंड जो इन्फॉर्मेशन है उसको बच्चों तक पहुंचाना, और बहुत सारे जो सर्टन स्किल्स हैं वो भी क्या किया जा सकता है, जो है ईजीली क्या सा टीच किया जा सकता है। फोर्थ है कि इसमें फीडबैक की फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो जो लर्निंग और टीचिंग की जो लर्निंग और टीचिंग को ज़्यादा क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। इट ब्रिंग वैरायटी इन रूटीन क्लासरूम टीचिंग लर्निंग। तो ये क्या करते हैं, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ इट ब्रिंग्स वैरायटी। तो बहुत अलग अलग वैरायटी की क्या होती है, टीचिंग लर्निंग इससे पॉसिबल हो पाती है। इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर लर्निंग विच रिक्वायर्स फिजिकल एक्टिविटी। ऐसी जो टीचिंग जिसमें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ते हैं उसके लिए भी सुटेबल है। इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। ये बहुत सारे डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है, जैसे रिमेडियल टीचिंग के लिए, डायग्नोस्टिक लर्निंग के लिए, एनरिचमेंट कोर्सेज के लिए, ठीक है। Once oriented and motivated by the teacher, the learner can learn alone with a good program। यानी कि एक बार अगर टीचर के द्वारा अगर मोटिवेटेड कर दिया जाता है लर्नर को, तो उसके बाद जो क्या है, लर्नर जो है वो खुद ही जो है लर्न कर सकता है विदाउट मतलब टीचर की हेल्प की भी वो कर सकता है। आगे देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। फर्स्ट है कि जो प्रोग्राम लर्निंग है रेस्ट्रिक्ट द लर्नर फ्रीडम ऑफ चॉइस। इससे क्या होता है, जो लर्नर की जो फ्रीडम ऑफ चॉइस उसको रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, रिजल्टिंग द क्रिम्पिंग ऑफ हिज इमेजिनेशन। इससे जो लर्नर होते हैं उसकी इमेजिनेशन जो पावर होती है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। द टीचर पीपल कॉन्टैक्ट विच इज़ सो वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। यहाँ तो टीचर पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो भी क्या होता है, टोटली यहाँ पे कम्प्लीटली लॉस्ट होता है। इन लैंग्वेज लर्निंग speech is equally important and development of reading and comprehension skill, but there is no scope for मतलब इस तरीके की जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड नहीं की जाती है। जो स्पीच होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लर्निंग टीचिंग जो है उसमें प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे यानी प्रोग्राम लर्निंग में इस तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और कोई स्टूडेंट जो होते हैं वो बोर हो सकते हैं, ठीक है, आफ्टर वर्किंग विद प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के मतलब में वर्क करने के बाद आफ्टर सम लेंथ ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद जो है बच्चों में हो सकता है बच्चे लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट ना आए। इट कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ गुड स्कूल। ये अच्छे स्कूल्स जो होते हैं उसकी जगह नहीं ले सकता, और अच्छी स्किल्ड टीचर की जगह भी नहीं ले सकता। इवन स्किल्ड एंड ट्रेंड टीचर्स हु कैन यूज इट आर नॉट जनरली अवेलेबल। और जो इस तरीके के जो स्किल्ड और ट्रेंड टीचर है जो इस तरीके की जो प्रोग्राम लर्निंग को यूज़ किए वो भी जनरली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ये सभी यानी लीनियर और एक्सटेंसिक और ब्रांचिंग इंट्रिंसिक ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।